सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लव नेशन यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मित्सु इज़ नॉट परमैन का पार्ट 9। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो पायन होता है वो मित्सु के पैर पकड़ लेता है। अब आगे हम देखते हैं जब पायन मित्सु के पैर पकड़ता है तो सारे के सारे जो चौंक जाते हैं। बट गाइस वो ताकिस वो नहीं चौंकता क्योंकि ताकिस जो वहाँ से जा चुका हो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और ताकिस जब फैसला कर लेता है कि अब तो उसे बर्डमैन सेट चाहिए और वो बर्डमैन सेट लेने के सबसे पहले ही जो है मित्सु को जान से मार देगा। उसने ये फैसला कर लिया था। अब हम सीन देखते हैं सुमिरी के घर का, जहाँ पर पायन ने मित्सु के पैर पकड़े हुए तो सारे चौंक गए थे। मित्सु कहता है पायन मेरे पैर छोड़ो, तुमने पैर क्यों पकड़े हैं? तो पायन कहते हैं नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। मित्सु कहते हैं गुरुजी? कौन से गुरुजी? पायन कहते हैं लव गुरुजी। मित्सु सारे चौंक देते लव गुरुजी क्या है? मित्सु कहते हैं पायन क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या होता है लव गुरुजी? पायन कहते हैं नहीं भाई, हम तो एक लड़की नहीं पटा पाते, तुमने दो लड़की को पटा लिया। एक लड़की तो बिल्कुल डेंजर टाइप की, दूसरी बिल्कुल बहुत बड़ी सुपरस्टार तुम्हें पटा ली। भाई एक लड़की हमें ही पटना नहीं, थोड़ी सी हमारी मदद कर दो। मित्सु कहता है अरे पायन मैं ऐसे कोई काम नहीं करता, मुझे भी आप पीछा छोड़ दो। पायन कहता है नहीं, जब तक तुम मुझे ना मेरी मदद के लिए नहीं मानोगे गुरुजी तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मित्सु कहता है सबसे पहले तुम जो है मुझे गुरुजी बोलना बंद करो। तो पायन कहते हैं ठीक है गुरुजी, अब से मैं आपको सिर्फ लव गुरुजी कहूँगा। मित्सु कहते हैं तुम मुझे कोई भी गुरुजी मत बोलो, तुम बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। पायन कहते हैं ठीक है गुरुजी। मित्सु कहते फिर से गुरुजी। पायन कहते हैं सॉरी मित्सु, अब से मैं तुम्हें उसके नाम से बुलाऊंगा, तुम्हारे नाम से। तो तुम मेरी मदद करोगे ना? मित्सु कहते देखो पायन मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें हेल्प लेनी तो पाको के लोग बहुत जीनियस हैं इन कामों में। पाको कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मित्सु? तो मित्सु कहते हैं मेरे कहने पाको बहुत खुश है ना प्यार वाली चीज़ों में, तो तुम जो कि उसकी हेल्प। तो पायन बोलते हैं नहीं गुरुजी मुझे तो आपकी हेल्प चाहिए। तो मित्सु कहते फिर से गुरुजी। पायन कहते हैं सॉरी मेरा मतलब मित्सु मुझे सिर्फ तुम्हारी ही मदद चाहिए। तो मित्सु ऐसे तैसे करके पायन से अपने पैर छुड़वा तो भागने लगता है, और पायन परमैन की पीछे में यानी मित्सु के पीछे भागने लगता है कि मित्सु मेरी मदद करो मेरी मदद करो। तो मित्सु बोलता है अरे पायन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम जाके किसी और की मदद लो, मैं कुछ नहीं कर सकता इनका इस कामों में। पायन मित्सु के पीछे भागने लग जाते उसे पकड़ने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए, और सारे लोग देख के हंसने लग जाते हैं। तो मित्सु कहते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ, सबसे पहले तो लड़की तो ढूंढो अपने लिए। पायन कहते ठीक है गुरुजी, तो मैं अभी आगे जाकर भी लड़की ढूंढ कर आता हूँ अपने लिए। तो पायन ये कह वहाँ से चला जाता है। मित्सु कहते हैं फिर से गुरुजी। भाई इस गुरुजी से कब छुटकारा मिलेगा? तो पाको कहती तुम्हें मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी छुटकारा मिलने वाला भी इस गुरुजी से, तुम पे ये टैग लग चुका है लव गुरु का। मित्सु कहता है क्या? पाको कहती है हाँ तुम पे लव गुरु का टैग लग चुका है कि तुमने एक दो लड़कियों को एक साथ पटा चुकी हो। मित्सु कहता है तुम्हें बहुत बुरा वाला फंस गया इस बार। हम देखें जो पाको होती है वो अपनी रोबोट सुमिरे का और जो मित्सु का रोबोट है जिसने परमैन सेट पहनना होता है उसका नाक दबा देते हो और दोनों रोबोट बन जाते हैं। तो मित्सु पूछता है कि पाको तुमने ना रोबोट को डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हो दोनों रोबोट को? पाको कहती है मेरे पास मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। मित्सु कहते हैं कैसा गिफ्ट देना है? तो मित्सु पाको के पास आता है और पाको जो है मित्सु को बेड पे धक्का दे देती है। मित्सु कहते हैं पाको देखो अभी इन सब कामों के लिए बहुत छोटे हैं, अभी तुम ऐसा कुछ मत करो। पाको कहती डर्टी मैन तुम क्या क्या सोचते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मित्सु कहता है कि उसके लिए बेड पर धक्का देने की क्या ज़रूरत है? पाको कहती है मेरी मर्जी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मित्सु कहते नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम देखिए तो मित्सु अब दूसरी तरफ अपना चेहरा करके धीरे से बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी तुम पीट कर ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगी, इससे बड़े कुछ ना ही बोलें तो मेरे लिए बढ़िया है। पाको कहती तुमने कुछ कहा? मित्सु कहते नहीं पाको मैंने कुछ भी नहीं बोला। पाको कहती नहीं मुझे लगा तुमने जैसे कुछ बोला। मित्सु कहते नहीं पाको बस तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम्हारा वहम है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता तुम्हारे खिलाफ। पाको कहती हाँ मित्सु तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, आखिर तुम जो मुझे इतना प्यार जो करते हो। तो मित्सु फिर से धीरे से बोलता है हाँ प्यार करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा खौफ भी तो कितने दिल में, उसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। इस बार जो ये बात है पाको सुन लेती है। पाको बोलती क्या बोला इस बार तुमने? मित्सु कहते नहीं पाको तुम्हारा फिर से वहम हो रहा है। तो पाको कहती नहीं इस बार मैंने सब कुछ अच्छे से सुना, तुम क्या कर दिल में खौफ है तुम्हारा मेरे लिए, मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा।
आज खौफ और इंक्रीज़ हो जाएगा। मिसू कहते हैं क्या बोल रही हो पाको। ये बात सुनने के बाद तो मिसू की फट जाती बिल्कुल ही। मिसू सोचते लगता है आज पाको से बहुत बुरी तरीके पीटने वाली है। पाको कहती है कि हाँ आज मैं तुम्हारा खौफ इंक्रीज़ करने वाली हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो खौफ है ना, आज मैं उससे नेक्स्ट लेवल कर दूँगी इंक्रीज़। मिसू बात सुनी बहुत डरने लग जाता है। मिसू अपनी आँखें बंद कर लेता है और चादर के नीचे छुप जाता है। पाको कहती है चादर के नीचे क्यों छुप रहे हो, बाहर निकलो ना, तुम्हें तो खौफ है मेरे दिल में, आज मैं तो बहुत बढ़ाने वाली हूँ। मिसू कहते हैं नहीं पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। तो पाको जो है मिसू को पहले चादर हटा देती है और उससे जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। और मुझको लग रहा था कि पाको जो है बहुत बुरी थी पीटने वाली, पर पाको जो है लिप टू लिप किस कर लेती है। पाको जब मिसू को किस कर रही होती है तब मिसू को तो बहुत ज़्यादा शर्म आई थी। मिसू बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, सबको मुँह लाल हो जाता है। पाको को भी जो है शर्माने लगती है। तब भी ना पाको मिसू को किस कर रही थी तो पाको कहती है मिसू मैं इतना नहीं शर्माती, जब भी तुम्हें किस करती हो तुम इतना क्यों शर्माते हो, तुम भी मुझे किस करो। कहीं बता दो भी पाको जो है मिसू के ऊपर ही है। तो मिसू कहते ठीक है। तो मिसू जो है पाको की नेक पर एक किस कर देता है। तो पाको कहते नेक पर नहीं, मुझे लिप पे करो। तो मिसू जो फिर पाको के लिप पे भी जो है किस करने लग जाता है। और गए हम देखते जो किस जो है बहुत देर तक चलती है। तो मिसू कहता है चलो पाको अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने घर जाने दो। पाको कहती नहीं अभी हम और किस करेंगे फिर तो मेरे घर जाना। मिसू कहता है पाको बात समझो, मेरे घर पे रोबोट भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी घर पे नहीं है, तो मुझे घर जाने दो। तो पाको कहती है अरे एक किस तो करके जाओ। तो मिसू फिर से पाको को जो है लिप टू लिप किस कर लेता है और फिर अपना रोबोट लेता है जो डीएक्टिवेट था, वो अपना परमानेंट सेट पहन के वहाँ से चला देता है। फिर पाको जो अपने रोबोट को ऑन करती है तो जो सुमेरी की रोबोट उठती है वो पूछती है सुमेरी तुमने मुझे ऑफ क्यों कर दिया था। तो सुमेरी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे शायद गलती से हाथ लग गया था मेरा, तुम ऑफ हो गई। तो रोबोट के झूठ मत बोलो, मैंने देखा तो जहाँ मुझे ना की जरूरत है बताओ ऐसा क्या हुआ था नाक ऑफ होने, वो मेरा ऑफ होने में जब मैं ऑफ हुई थी। तो पाको कहती है अरे रोबोट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो रोबोट जो है ना जहाँ अपना ज़बरदस्ती जो है सुमेरी के साथ फोरहेड टच कर लेती है। तो रोबोट को पता चल जाता है उसके जो डीएक्टिवेट होने के बाद क्या क्या हुआ था। तो रोबोट कहती है अच्छा ये सब हुआ तो तुम मुझे झूठ के बोल रही थी। तो सुमेरी कहती मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो रोबोट कहती करते हुए शर्म आ नहीं रही थी, बताने में शर्म क्यों आ रही है। पाको बोलती है अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो रोबोट। तो रोबोट कहती ठीक है। तो अब हम सीन देखते ताकिसी का, जहाँ पर ताकि से अपने घर पे ऐसे घूम रहा होता है और उसे वो सोचा होता है अब वो क्या करे ऐसा कि उसे जो है बर्डमैन सेट मिल जाए। तो ताकि को दिमाग में एक आइडिया आता है, वो प्लान बनने लग जाते हैं कि वो बर्डमैन सेट कैसे लेगा। जो टाकिस होता है वो बर्डमैन को कॉल लगाता है, बोलता है बर्डमैन मुझे आपसे काम है, क्या आप मेरे घर पर आ सकते हैं। तो बर्डमैन कह रहा है टाकिस अभी मैं जो अर्थ से बहुत दूर हूँ तो मुझे अर्थ पर आने के लिए 1 दिन तो लगेगा। तो टाकिसी कहते हैं ठीक है बर्डमैन तो आप 1 दिन बाद सीधे मेरे घर पे आ जाइएगा। बर्डमैन कहे ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो बर्डमैन कह के कॉल काट देते हैं और टाकिसी बर्डमैन जो सोच रखते हैं ये टाकिसी को क्या काम है जो मुझे अपने घर पे बुला रहा है। तो बर्डमैन कहता है चलो छोड़ो। तो अब हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिसू और वहाँ पर सारे परमैन जो है ना पेट्रोलिंग कर होते हैं। परमैन कहते हैं पायन क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी है। तो पायन शर्माने लगता है। पायन बोलते हैं हाँ परमैन मैं ना लड़की ढूंढ चुका हूँ। तो पाको बोलती है अरे हमसे भी तो मिला उस लड़की को। तो पायन कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो पायन जो है सबको ना उस लड़की के पास ले जाता है। कैश पायन ने उस लड़की को देखा था। तो पायन जो है उन्हें दूसरी उस लड़की को दिखाते तो परमैन कहते मिची को। तो परमैन और पाको तो बिल्कुल हैरान हो जाते क्योंकि तो जानते थे मिची को किस टाइप की लड़की है। तो पायन कहते हैं क्या तुम जानते हो उस लड़की को। तो परमैन कहते नहीं मैं नहीं जानता, मैंने बस मिचू के मुँह से इसका नाम सुना था। तो पायन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मिचू पहले से मिची को जानता है तो मेरी और मिची को की दोस्ती जल्दी हो जाएगी। तो परमैन कहता है और मन में कहता है ये पता नहीं इस बार को कोई दुनिया में की लड़की मिली कि दोस्त बनाने के लिए। तो पायन कहते बस जल्दी से पेट्रोलिंग हो जाए फिर मैं मिचू के घर जा रहा हूँ। परमैन कहता पर क्यों। पायन कहता है उसकी मदद लेने के लिए, तो जानता ना पहले से मिची को जानता भी है और वो तो लव गुरु भी है तो वो मुझे जल्दी कर पाएगा और मेरी दोस्ती जल्दी हो जाएगी मिची को के साथ में। तो परमैन कहते अच्छा ठीक है। तो परमैन और पाको एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक सांस छोड़ते हैं फिर सारे पेट्रोलिंग करने लगते हैं। फिर पायन कहते चलो मैं जा रहा हूँ मिचू के घर पर। तो पाको कहती रुको पायन
पायन बोलता हाँ बोलो पाको। तो पाको बोलती मैं और परमेन भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं क्योंकि हम भी मित्सू के अच्छे दोस्त हैं ना, तो हम भी मित्सू की मिल लेंगे। पायन कहता अच्छा ठीक है। तो सारे से जाने लगते हैं। वो भी जो है अपने घर चला जाता, तो ताकि से अपने घर चला जाता है और ताकि रास्ते में ये सोच जाता बस कल बर्डमैन आज जो उनसे लूँगा उनका बर्डमैन से तो मित्सू को जान से मार दूँगा। तो उसके बाद हम सीन देखते हैं पायन का। वो तीनों जो है मित्सू के घर पर जा रहे होते हैं। तो पायन बोले पाको तुमने ये क्यों बोला कि तुम भी मिलोगी मित्सू के साथ, वो भी तुम्हारा दोस्त है, पर मित्सू तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम तो उससे प्यार करती हो, तो ये दोस्त कब से बन गया मित्सू तुम्हारा। तो पाको अपने मन में कह रही होती है अरे वो तो मित्सू का रोबोट है ना। तो पाको के यार मैं गलती से बोल दिया था। तो परमेन भी जानता था इस बात को, तो परमेन भी कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते वो ऐसे ही घर पे पहुंच जाते हैं। तो पायन बोलता है गुरुजी मित्सू को रोबोट कहते गुरुजी। वो कहते नहीं पायन कहते नहीं मेरा मित्सू मैंने लड़की ढूंढ ली, चलो तुम मेरी मदद करो लड़की को पटाने में। तो मित्सू ना जो रोबोट होता है वो मित्सू को इशारे करता है कि अब मैं क्या करूं। तो परमेन जो है यानी जो मित्सू है वो ना वो इशारे में बोल देता है तुम्हारी मर्जी जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करने वाला है, इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मित्सू को रोबोट जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि प्रॉब्लम उसकी सारी प्रॉब्लम में वो मेरे सर पे डाल रहा है। तो जो रोबोट है वो परमेन को इशारे करता है अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं पायन को बता दूंगा कि तुम ही परमेन हो, फिर देख लो बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देंगे। तो मित्सू जब वो डर जाते हैं मित्सू कहते नहीं रोबोट तुम ऐसा कुछ मत करना। तो जो परमेन है वो रोबोट को इशारों में कहता है कि मैं ऐसा करो मिचिको के बारे में सब कुछ बता दो पायन की मिचिको किस टाइप की लड़की है। तो रोबोट ठीक है, रोबोट कहते ठीक है। तो रोबोट जो है पायन को ना मिचिको के सारी बातें बताने शुरू कर देता है। पर जो रोबोट होते हैं मिचिको को वो कहते हैं पायन तुम मिचिको को अपना दोस्त नहीं बना तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो पायन बोलता है पर क्यों। तो रोबोट बोलता है वो एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है, मैं गोल्ड डिगर टाइप की वो है गोल्ड डिगर। तो जो रोबोट है वो मिचिको की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करने लग जाता है कि वो पहले परमेन के पीछे भागती थी, अब परमेन नहीं मिला तो वो मेरे पीछे भाग रही है, यानी मित्सू के पीछे भाग रही है। तो पायन जो वहाँ से अपना मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है चुपचाप बिना बोले। तो हम देखते पायन जाते हुए यही सोचा था यार मैं जिस लड़की को पसंद किया वो इतनी बुरी है तो मैं क्या करूँ। तो परमेन अब हम सीन देखते हैं मित्सू के घर पर। परमेन बोलते हैं क्या बोल रही है रोबोट, मेरी आइडेंटिटी रिवील करोगे पायन के सामने। रोबोट कहते हैं हाँ क्यों नहीं, इस नन्ही सी जान पे कितना तो काम बोझ डाल रहे हो तुम। तो पाको ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाती है। तो पाको कहती है तो परमेन कहता है अरे पाको बस भी करो यार, एक तो रोबोट मुझे परेशान करो ऊपर से तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। तो पाको कहती है मैंने क्या परेशान किया, तुम काम में से कर तो परेशान करने वाले। तो परमेन कह रहे हैं मैंने क्या किया, ताकि से देख लिया तुम्हें मेरे को एक साथ। तुम्हें क्या बोलता अगर मैं बोलता ना कि तुम दोनों एक हो तो बर्डमैन तुम मुझे पेलते तुम भी मुझे पेलती। पाको कहती क्या बोल रहे हो तुम। परमेन कहते कुछ नहीं बस जुबान फिसल रही आज मेरी। तो जो पाको है वो मित्सू के रोबोट का नाक दबा देती है और फिर मित्सू देख लेता है पाको ने उसके रोबोट का नाक दबा दिया। तो मित्सू कहता है पाको फिर से नहीं यार। पाको कहती तुम्हें क्या पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मित्सू कहते हाँ मुझे पता है तुम मुझे किस करने वाली हो। पाको कहती तुम्हें कैसे पता। तो मित्सू कहते हैं मुझे पता है जब भी किस करने के बाद सबसे पहले तुम रोबोट को ऑफ करोगे तभी किस करोगी। पाको कहती तुम्हें पता है तो फिर इसमें इतना सोचने वाली बात की चलो आ जाओ मेरे करीब। तो मित्सू कहते नहीं आज मेरा मन नहीं है। पाको कहती क्या बोला तुमने, मैं आज तो मार खाने के बाद आओगे कि अभी आओगे। तो मित्सू कहते पाको आओ कितने मान लो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, आज बहुत हो गया, मैं जब देखो तुमसे डरता रहता हूँ पर आज मैं तुमसे नहीं डरूँगा। पाओ कहते अच्छा तुम मुझे नहीं डरोगे। तो मित्सू कहते नहीं मैं नहीं डरूँगा तुम्हारे पास। तो मैं पाको कहती अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। पाको ये कहकर मित्सू के पास आती है, उसे जो एक तो लिप किस कर लेती है। मित्सू कहते तुम भी ना कभी सुधरोगी नहीं। पाको कहती क्या करूँ मैं सुधरने वाली चीज़ ही नहीं हूँ ना। अब देखते जो पाको वो अपने घर चली जाती है। तो मित्सू जो अपने रोबोट को कबर्ड में रख देता है। वो अब हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पर जो ताकीशी जो है वो बर्डमैन के आने का वेट कर रहा था। और फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पर जो है बर्डमैन जो है वो ताकीशी के घर पर आ जाते हैं अपनी डिस्क के साथ। तो बर्डमैन बोला ताकीशी तुमने मुझे क्यों बुलाया है। ताकीशी बोलता है अरे बर्डमैन आज मेरा बर्थडे है ना इसलिए मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ। बर्डमैन कहते अच्छा ऐसी बात तो सारे परमेन से बुला लो। तो ताकीशी नहीं बर्डमैन पहले मैं आपको पार्टी दे दूँ, अपने स्पेशल से आपके लिए रखिए फिर मैं बाकी परमेन को पार्टी दूंगा। तो ताकीशी कह के बहुत सारा खाना लेके आते जूस लेकर आते हैं। बर्डमैन वो खा लेते हैं। तो ताकीशी जो है तब तक बर्डमैन की जो डिस्क होती है उसमें से एक बीम होती है बर्डमैन ने फायर कर देता है, जिसे लगने के बाद जो बर्डमैन होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। ताकीशी जाकर बर्डमैन के जो बर्डमैन सेट है उसको उठाने लग जाता है। पर गाइस बर्डमैन सेट में फीचर था अगर
कोई दूसरा कोई बर्डमैन सेट कुटाने लगेगा, जो जिसने बर्डमैन सेट पहना होगा वो किसी परमैन के घर पर जो है टेलीपोर्ट हो जाएगा। जो बर्डमैन है वो टेलीपोर्ट होते हैं सीधे सुमेरे के घर पर, यानी कि अपनी पाकू के घर पर। तो टाकिसी बोलते अरे बर्डमैन कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। तो टाकिसी सोचता है अब मैं कैसे बर्डमैन सेट लूँ। तो उसकी जो नज़र है डिस्क की तरफ जाती है, तो सच है डिस्क में पड़ा, तो टाकिसी डिस्क चेक करता है तो उधर एक बर्डमैन सेट पड़ा होता है। टाकिसी जो ले लेता है और उसे जो पहन लेता है। टाकिसी बोलता है अब मज़ा आएगा ना मित्सो, आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। वो आज तो भले परमैन तुम्हारी मदद के लिए, शायद परमैन तुम्हारी मदद के लिए आज को भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। टाकिसी जो है ये कहकर अपने घर से उड़ जाता है। तो अब हम सीन देखते हैं सुमेर के घर पर, तो जहाँ पर बर्डमैन जो है अभी बेहोश होते हैं। तो सुमेरे कहती बर्डमैन क्या हुआ आपको। तो सुमेर यहाँ पर थी, तो सुमेर जो बर्डमैन को देख के चौंक गई थी कि बर्डमैन यहाँ पर क्यों है, टेलीपोर्ट करके कैसे आगे, वो भी बेहोश हैं। तो ताकि जो पाकू जो है वो तो पानी लेके बर्डमैन के मुंह पे मारती है, जिसकी वजह से जो बर्डमैन है उनको होश आता है। पाकू कहती है यानी सुमेरे कहती है बर्डमैन आप यहाँ पर कैसे आ गए बिना इस हालत में। बर्डमैन कहता है वो टाकिसी ने जो है मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था, और उधर जो है उसने मेरी डिस्क से मुझ पर बीम फायर कर दी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। पाकू कहती पर टाकिसी ने ऐसा क्या क्यों। बर्डमैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो बर्डमैन सोचते मेरे डिस्क में बर्डमैन सेट पड़ा था। तो बर्डमैन जो है सबसे पहले जो डिस्क को टेलीपोर्ट करके सुमेर के घर पर लेकर आते हैं और डिस्क को चेक करने लगते हैं, पर उधर बर्डमैन सेट नहीं होता। तब पाकू बोलती है, सुमेर कहती है बर्डमैन क्या हुआ आपको, आप ये चिंता क्यों हो रही है। तो बर्डमैन कहते हैं क्योंकि बर्डमैन सेट नहीं है। पाकू कहती क्या। बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ये बर्डमैन सेट नहीं है, मेरे पास 2 बर्डमैन सेट, एक जो मैंने पहना हुआ और एक डिस्क में था, वो सेट टाकिसी ने ले लिया। तो पाकू कहती है अब टाकिसी क्या करने वाला है। अब देखे तो सेट बर्डमैन जो है अपनी डिस्क में देखते टाकिसी अब क्या करेगा। तो बर्डमैन देखते टाकिसी जो है वो कहीं पर उड़ के जा रहा है। तो बर्डमैन जो है वहीं से जो उसका माइंड रीड कर लेते हैं। बर्डमैन कहते बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पाकू कहती क्या हुआ बर्डमैन कहते वो बर्डमैन सेट ना मित्सो को जान से मारने वाला है। पाकू कहती क्या। पाकू बहुत ज़्यादा डर जाती। अब हम सीन देखते टाकिसी का, जहाँ पर टाकिसी बड़ी तेज़ी से जो है मित्सो के घर पे पहुँचता है, पर वो देखते हैं वहाँ पर मित्सो है ही नहीं। तो वो मित्सो को हर जगह ढूंढने लगता है। फिर वो सोचता है वो स्कूल गया होगा, क्योंकि गाइस आज स्कूल लगी थी, पर टाकिसी और सुमेरे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। सुमेर तो अपनी शूटिंग में स्कूल नहीं गई थी, टाकिसी अपने बर्डमैन सेट की वजह से स्कूल नहीं गया था। तो टाकिसी जो है सीधे स्कूल के लिए निकल जाता है। तो अब हम सीन देखते हैं सुमेरे के घर का, जहाँ पर सुमेरे कहती है बर्डमैन आप कुछ तो कीजिए, मित्सो को बचाइए। बर्डमैन कहते हैं मैं क्या कोई बर्डमैन से सोचने लग जाते हैं। तो अब हम देखते हैं टाकिसी का, जहाँ पर टाकिसी जो है मित्सो के स्कूल पहुँच जाता है। टाकिसी जो है सीधे कांच तोड़ के अंदर घुसता है। तो साइड देख के हैरान हो गए थे कि ये कौन आ गया पर काला मास्क पहन कर। तो मित्सो बोलते तुम कौन हो। तो टाकिसी बोलते पहचाने नहीं मित्सो, मैं टाकिसी हूँ, वो आज मैं तुम्हें जान से मारने आया। मित्सो कहते हैं क्या। तो हम देखते जो टाकिसी मित्सो की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, और जो टाकिसी जो है वो मित्सो का गला पकड़ लेता है। तो जो पीछे जो मित्सो टीचर होते हैं वो चेयर उठाकर टाकिसी के जो है सर पे मारते, पर टाकिसी को कुछ भी नहीं होता। टाकिसी जो है जो सर होते हैं उन्हें धक्का देता है, सर जैसे दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। टाकिसी बोलते हैं मित्सो आज तुम नहीं बचने वाले। सो गाइज आज की जो मैं वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है।